अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे मौलवियों के बारे में। मौलवी हजरात जो हर छोटी सी छोटी बात पर निकलकर पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर देते थे। उसकी गाड़ी तोड़ो, उसकी गाड़ी तोड़ो, शीशे तोड़ो, दुकानें तोड़ो और आग लगाओ, ये करो वो करो, सर तन से जुदा। मलबियो चस आ गई ना। उधर डेनमार्क में हाका बनता था, इधर पूरे मुल्क को आग लगा दी जाती थी। उधर फ्रांस में एक छोटा सा हाका बनता था, इधर पूरे मुल्क के ऊपर पेट्रोल छिड़काया जाता था। ओ जन्नत के तोते निकल आते थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फिर जब मार पड़ी इनको, अब आपके जियो न्यूज के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके चल रहे हैं। नजर आ रहा है कोई जन्नत का ठेकेदार? कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड मौलवीज, कंट्रोल्ड इस्लाम। इसको इस्लाम के अलिफ बा का भी नहीं पता, अलिफ बा का भी नहीं पता। इस्लाम क्या होती है, इस्लाम क्या होता है, इस्लाम है क्या चीज, अलिफ बा का भी नहीं पता। ये सब कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड। इनकी डुरिया हिलती है GHQ से। अब क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों नजर नहीं आ रहे हैं कोई मौलवी? क्योंकि आपको पता है कि आपको मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। सर तन से जुदा करने वाले को जब अपनी पड़ गई तो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस नजर आ रही है, ना उनके खाके नजर आ रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर लगा हुआ है, माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, जियो न्यूज ने माफी मांगी तो माफ कर देना चाहिए। कौन माफ करे? किसकी औकात है जियो न्यूज को कुछ कहने वाला? किसी की औकात ही नहीं है। वो माफी मांगे न मांगे, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब किराए के मौलवी थे, सब किराए के मौलवी थे। ये सब इशारों पे नाचने वाले मौलवी थे। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। निकलो ना सर तन से जुदा करने वालों, निकलो, गैरत करो। एक छोटा सा मुजाहरा तो करके दिखाओ। यहाँ पे पाकिस्तान में इसराइल का झंडा जला के तो दिखाओ। जमात इस्लामी वालों, किधर मर गया आपका कीड़ा गजा वाला? किधर मर गया आपका कश्मीर वाला कीड़ा? क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम बहुत ज्यादा गए गुजरे लोग हो, तुम सब के सब पपेट हो, तुम सब के सब एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम हो। जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो तुम लोग सर तन से जुदा करेंगे, नहीं चाहेगी तो तुम लोग इसी तरह दुम दबा कर बैठे हुए होंगे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोगों को गुमराह कर रहे थे। लेकिन एक बात पे सैयद आसिम मुनीर का मैं कसम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि गुज़श्ता कई सैकड़ों सालों से इस मखलूक को किसने इस पूरी तरह एक्सपोज नहीं किया जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया। हैट्स ऑफ, सैल्यूट यू सर। इस बात पे मैं आपको कसम से सैल्यूट मारता हूं कि आपके सामने, अल्लाह ताला के सामने तो कोई शिया है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले दशी है, कोई अहले हदीस है, कोई वहाबी है, कोई फला है, कोई डिमका है। लेकिन आपके सामने सबके सब अच्छे बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसी है आपसे बाहर निकलते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाते हैं। देवबंदी काफिर, देवबंदी कहता है बरेलवी काफिर, अहले हदीस कहता है बरेलवी काफिर, देवबंदी कहता है अहले हदीस काफिर, शिया काफिर तो वहाबी काफिर।
لیکن سید عاصم منیر کے سامنے سب کے سب اچھے بچے بن کر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسلام سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. خدارا مسلمانوں سمجھ جاؤ, قرآن کے قریب ہو جاؤ, قرآن کو پڑھو, قرآن کو. قرآن میں کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی دیوبندی نہیں ہے. دیوبند کیا پتا آپ کو؟ دیوبند انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے. تو میں جا کے دیوبندی بن گیا, وہ جا کے بریلوی بن گیا, وہ جا کے اہل تشیع بن گیا, وہ جا کے اہل حدیث بن گیا. کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ قرآن سے دور ہیں, قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں, اس لیے قرآن کو سمجھتے بھی نہیں ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ نہیں سمجھتے. تو خدارا مسلمانوں, قرآن کو پڑھو, قرآن. یہ مولوی آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ قرآن کو آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے, میرے رب نے یہ کلام میرے لیے نازل کیا ہے. میں اس کو پڑھوں گا, بے شک میرے سے غلطی ہو جائے, کوئی گمراہی نہیں ہے. کیا قرآن مجید اس کے لیے ہے کہ یہ مجھے گمراہ کر دینا؟ اعوذ باللہ. قرآن مجید کیا اس کے لیے ہے کہ یہ اگر میں پڑھوں گا اور میرے سے غلطی ہو گئی تو میں کافر ہو جاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے سے غلطی ہو گئی, اس غلطی کو میں درست کروں گا. تو ایک بار پھر میں فیلڈ مارشل کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان لوگوں کو جس بری طرح ایکسپوز کیا ہے, یہ یقیناً قیامت تک بھی خود کو نہیں سنبھال پائیں گے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کچھ ریکارڈڈ ہے, سب کچھ اے ٹو زیڈ سب کچھ ریکارڈڈ ہے. یہ کبھی بھی دوبارہ اس مقام پر نہیں جا سکتے جس مقام پر یہ موجود تھے کہ جہاں سے یہ فتویٰ ٹکتے تھے, آگے وہ بندہ قتل کر دیا جاتا تھا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.